हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के बारे में, जिसे हम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी कहते हैं। हम स्ट्रेट लाइन मेथड ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में डेप्रिसिएशन हमेशा ब्रॉट डाउन वैल्यू पे लगता है। डेप्रिसिएशन हमेशा ब्रॉट डाउन वैल्यू पे लगता है। तो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास एक 1 लाख रुपीज़ की हमारे पास मशीनरी है। हमने परचेज किया 1 लाख रुपीज़ की मशीनरी और उस पर डेप्रिसिएशन हर साल चार्ज होता है @ ₹10%। तो हमारे पास 1 लाख की मशीनरी और डेप्रिसिएशन 10% पे चार्ज हो रहा है। तो फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन कितना चार्ज होगा? फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन तो 1 लाख पे ही चार्ज होगा, क्योंकि कॉस्ट वैल्यू पे ही चार्ज होगा, स्ट्रेट लाइन मेथड में भी और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में भी। जो हम इसे लेस करके आ जाएगा 90,000 फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन। अब नेक्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा? 90,000 पे। जो हमारा सेकेंड ईयर आएगा उसमें हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे 90,000 पे, जो होगा 9,000, 81,000 जो रिमेनिंग आ गया। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में डेप्रिसिएशन हमेशा ब्रॉट डाउन वैल्यू पे लगेगा, ये जो BD वैल्यू आई है। फिर नेक्स्ट ईयर जो हमारा थर्ड ईयर आएगा उस पर डेप्रिसिएशन हम किस पे लगाएंगे? 81,000 पे, इस ब्रॉट डाउन वैल्यू पे, जो होगा 8,100। तो डेप्रिसिएशन हमेशा किस वैल्यू पे लगेगा? ब्रॉट डाउन वैल्यू पे। फर्स्ट ईयर तो कॉस्ट वैल्यू पे लगेगा, पर बाकी ईयर हम किस पे लगाएंगे? ब्रॉट डाउन वैल्यू पे। जो हमारी डेप्रिसिएशन को लेस करके वैल्यू आएगी, हर साल डेप्रिसिएशन उसी वैल्यू पर लगेगा। ठीक है, तो अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। On 1st April 2017, X Limited purchased a machinery for ₹12,000। हमारे पास एक मशीनरी है, हमने न्यू परचेज किया on 1st October 2019। A part of the machinery purchased on 1st April 2017 for ₹80,000 was sold for ₹45,000। तो मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया था कि हम एक डायग्राम से समझते हैं, तो हम क्वेश्चन के साथ साथ एक डायग्राम भी प्रिपेयर कर लेते हैं, जिससे हमें एक आसानी हो, बार बार हमें क्वेश्चन रीड ना करना। तो अब हम एक डायग्राम बनाते हैं ऑन 1st April 2017। तो अब हम 2017 से बनाएंगे, क्योंकि हमारी मशीनरी तभी से हमने क्या किया? परचेज करी है। तो हम एक ईयर ले लेते हैं, ये होगा 1st April 17 से। और यहाँ पे हमने क्या करी है? मशीनरी परचेज की है 12 लाख की, 12 लाख की। तो हमने यहाँ पे लिख लिया। तो अब हमारा क्या है? नेक्स्ट क्या है? ऑन 1st October 2019। तो इसमें हमें क्या पता चल रहा है कि हमने 2017, 2018 भी आ गया, और फिर क्या आ गया? 2019 यहाँ पे आ गया 1st April 18, और फिर यहाँ पे आ गया 1st April 19। और क्वेश्चन में क्या बोले? 1st October 2019। तो इसका मतलब हमने इस साल कुछ भी नहीं किया है, हमने इस साल किया है। हमने इस साल क्या किया है? 1st October 2019। तो हमने कब किया? 1st October 2019। इसका मतलब इस साल में किया है। 1st April 19 के बाद ही आया होगा 1st October 2019 में हमने क्या किया है? On 1st October 2019, a part of the machinery purchased on 1st April 2017। कि जो यहाँ पे अक्टूबर में जो हमने यहाँ पे एक मशीनरी परचेज की थी, उसका हमने क्या किया है? 80,000 में से for ₹80,000 was sold for ₹40,000। यहाँ पे कुछ 80,000 की कोई मशीनरी का पार्ट होगा, उसे हमने कितने में बेच दिया है? 45,000 में। एंड द न्यू मशीनरी एट अ कॉस्ट ऑफ ₹1,58,000 was purchased and installed on the same day। हमने यहाँ पे परचेज भी किया है एक न्यू मशीनरी, और पुरानी मशीनरी को सोल्ड भी किया है। तो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं, M1 को हमने क्या किया? सोल्ड किया है। हमने पार्ट सोल्ड किया है, पूरी मशीन को सोल्ड नहीं किया है। कितने का बेचा है? 80,000 का 45,000 में। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 80,000 का, और सोल्ड वैल्यू क्या है? 45,000। और फिर इसी दिन सेम डे हमने क्या किया है? M2 भी परचेज की है 1,58,000 में। द कंपनी हैज अडैप्टेड द मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग 10% डेप्रिसिएशन लग रहा है ऑन द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो अब हमने एक पूरा हमने बना लिया है कि हमें क्या क्या करना है। तो अब हमें बार बार क्वेश्चन रीड करने की जरूरत नहीं है। और मैंने आपको बताया था मशीनरी का हमारा फॉर्मेट कैसा होता है? डेट
पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। ये हमारी डेबिट साइड है और ये हमारी क्रेडिट साइड है। तो अब हम इसी क्वेश्चन को हम दो मेथड से करेंगे, जिसमें हमें डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करना होगा और नहीं करना होगा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अभी हम कर रहे हैं जिसमें डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे हैं, मशीनरी अकाउंट में डेप्रिसिएशन को चार्ज करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले मशीनरी को परचेज किया है 2017 में, तो डेट में हम सबसे पहले लिख देंगे 2017 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1 अप्रैल। हमने सबसे पहले मशीनरी को परचेज किया है, तो हमारा क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट, क्योंकि हमारा बैंक कम हो गया, मशीनरी बढ़ गई है। कितने रुपीस की थी, 12 लाख की, 12 लाख रुपए हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हम देख सकते हैं हमने पूरे साल और कुछ नहीं किया, तो हम क्या कर देंगे, बस डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे 2018 में 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन कितना होगा, 10% पे चार्ज हो रहा है, तो 12 लाख का 10% हो जाएगा 1,20,000, तो 1,20,000 हम यहाँ पे लिख देंगे और फिर क्या लिख देंगे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। अब हम यहाँ पे बैलेंस कर देंगे जो होगा 10,80,000, 12 लाख में से 1,20,000 को माइनस करके जो हमारी अमाउंट आया है 31 मार्च। अब हम इस अकाउंट को क्या कर देंगे, इस ईयर को हम क्लोज कर देंगे, हम बैलेंस कर देते हैं। अब हम इस सेम अमाउंट को नेक्स्ट ईयर, जो हमारे यहाँ पे कैरेट डाउन हुआ है, नेक्स्ट ईयर ब्रॉड डाउन करेंगे 2018 1 अप्रैल टू बैलेंस कैरेट डाउन, ब्रॉड डाउन 10,80,000। अब हमने इस साल कुछ किया है, हम देख सकते हैं इस साल भी हमने ना ही कुछ परचेज किया है ना ही कुछ सेल किया है, तो इस साल भी हम क्या करेंगे, सिर्फ डेप्रिसिएशन को चार्ज कर देंगे 2019 31 मार्च, नेक्स्ट ईयर चार्ज हो रहा है बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से कर रहे हैं, और मैंने आपको बताया था रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज होगा, ब्रॉड डाउन वैल्यू पे। तो इस साल डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज होगा, 10,80,000 का 10%, 10,80,000 का 10% चार्ज करेंगे, जो होगा हमारा 1,08,000। ओके, डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज हो रहा है, ब्रॉड डाउन वैल्यू पे। और फिर सिंपल हम इनका बैलेंस कर देंगे, माइनस कर देंगे, इनको माइनस कर देंगे, 10,80,000 को 1,08,000 में से, जो होगा हमारा 9,72,000। और फिर हम फिर इस को हम बैलेंस कर देंगे, इस ईयर को हम क्लोज कर देंगे 10,80,000 और यहाँ पे भी 10,80,000। अब इसी अमाउंट को हम नेक्स्ट ईयर क्या करेंगे, ब्रॉड डाउन करेंगे 2019 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना हो जाएगा, 9,72,000। अब हम देखेंगे कि इस साल हमने कुछ किया है, तो आप देखिए कि हमने इस साल अक्टूबर तक हमने कुछ नहीं किया, फिर उसके बाद किया है अक्टूबर में हमने मशीनरी को क्या किया है, सोल्ड कर दिया है, पर हमने पूरी मशीनरी को तो सोल्ड नहीं किया है, हमने एक पार्ट सोल्ड किया है मशीनरी का, और एक नई मशीनरी हमने क्या किया है, परचेज किया। तो सबसे पहले हम एक मशीनरी परचेज करने की एंट्री लिख लेते हैं यहाँ पे 1 अक्टूबर को टू बैंक अकाउंट, क्योंकि हमने एक न्यू मशीनरी परचेज की है, M2 करके लिख देंगे, जो कितने की परचेज की है हमने, 1,58,000, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1,58,000। अब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, डेप्रिसिएशन मैंने आपको बताया था हमने मशीनरी 6 मंथ्स तो यूज की है ना, फर्स्ट मशीनरी 1 अक्टूबर तक तो हमने उसको यूज किया ही है ना, तो हम डेप्रिसिएशन कितना चार्ज कर देंगे, 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे। बट हमने पूरी मशीनरी नहीं बेची है, हमने कितनी मशीनरी बेची है, सिर्फ 80,000 की हमने मशीनरी बेची है। तो अब हम इनको लेस करेंगे, बच गई थी 11,20,000 की मशीनरी बच गई, मतलब ये वाली मशीनरी हमने क्या की है, सोल्ड नहीं करी, और ये वाली हमने क्या कर दी है, सोल्ड कर दी है।
तो अब हम इन दोनों का अलग अलग निकाल लेते हैं ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो हम 80,000 का लगाते हैं। फर्स्ट ईयर जैसे मैंने आपको बताया कुछ भी नहीं किया, तो 80,000 पे फर्स्ट ईयर में क्या लगेगा, 8,000 का डेप्रिसिएशन लग जाएगा, क्योंकि हमने कुछ भी नहीं किया था, सिर्फ हम डेप्रिसिएशन ही चार्ज करेंगे। तो अब हम इसका बैलेंस कर देंगे जो होगा 72,000। और अब देखो सेकेंड ईयर भी हमने कुछ भी नहीं किया है, ये फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन लगाया है मैंने, और यहाँ पे हम सेकेंड ईयर का लगाएंगे। अब सेकेंड ईयर ब्रॉट डाउन वैल्यू पे ही लगेगा डेप्रिसिएशन, तो कितना आ गया, था 7,200 यहाँ पे आ गया था। तो हम इसको लेस करेंगे तो कितना आएगा, 64,800, 7,200, इसका 10% हमने निकाला। अभी कितना आ गया, सेकेंड ईयर आ गया, पर हमने क्या किया, इसके बाद मशीनरी को 6 मंथ्स और यूज किया है। कौन सी मशीनरी को 6 मंथ्स और यूज किया है, 80,000 वाली मशीनरी को यूज किया है। तो हम क्या करेंगे, 64,800 का 10% डेप्रिसिएशन लगाएंगे, और कितने मंथ्स के लिए लगाएंगे, 6 मंथ्स के लिए, क्योंकि हमने मशीनरी सिर्फ 6 मंथ्स और यूज करी है। तो अब हम इसे कैलकुलेट करते हैं। 64,800 का 10% कितने मंथ्स के लिए, 6 मंथ्स के लिए, जो होगा हमारा 3,240। तो अब हम इसको लेस कर देंगे, जो होगा 61,560। ये हमारी क्या मशीनरी की वैल्यू है, ये 6 मंथ्स डेप्रिसिएशन के बाद। अब आप क्वेश्चन में देखो हमने मशीनरी को कितने में सोल्ड किया है, 45,000 में। हमारी मशीनरी की वैल्यू कितनी थी, 61,560, और सोल्ड कितने पे किया है, 45,000 में। ये हमारी वैल्यू थी और ये हमारी सेल वैल्यू है। तो आप बताओ हमें प्रॉफिट या लॉस हुआ है। तब हमें पता चल रहा है हमारी मशीनरी 61,560 की थी और हमने बेचा कितने में, 45,000 पे। तो ये हमारा लॉस हो गया, कितने का लॉस हो गया हमारा, 16,560। ये हमारा क्या आया है, लॉस आया है, क्योंकि हमारी 61,000 की वैल्यू थी और बेचा कितने पे, 45,000 पे। तो हमारा 16,560 का तो लॉस हो गया। तो अब हम डेप्रिसिएशन यहाँ पे कितना चार्ज करेंगे, मैंने आपको बताया कि हमने मशीनरी को पूरा यूज नहीं किया है, तो यहाँ पे 1 अक्टूबर को डेप्रिसिएशन लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट से, क्योंकि अक्टूबर में हमने ट्रांजैक्शन किया 6 मंथ्स का, जो हमने यहाँ पे चार्ज किया है कितना आया है, 3,240। तो अब हम यहीं पे 3,240 यहाँ पे चार्ज कर देंगे। और अगर हमारा प्रॉफिट होता तो हम डेबिट साइड लिखते, अभी हमें क्या हुआ है, क्वेश्चन में लॉस हुआ है, तो हम इस लॉस को कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड पे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, जो है 60,560। अब हमने मशीनरी को बेचा है तो हमारे पास कुछ कैश भी आया है, कितने में हमने सेल किया है, 45,000 में। जो हमारे 45,000 है हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड पे, 1 अक्टूबर को ही बाय बैंक अकाउंट से, बाय बैंक अकाउंट कितना, 45,000। तो अब हमारा ये जो हमने सेल किया था, ये हमने क्या किया, 1 अक्टूबर को पूरा कर लिया है। हमने सेल प्राइस भी लिख दे, कितने पे बेची, कितने कैश मिला, तो अब हम यहाँ पे ऑलरेडी लिख चुके हैं कि हमें क्या क्या करना था 1 अक्टूबर को। अब हम लास्ट पे आएंगे 31 मार्च, तो हम फिर से डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे। अब हमारे पास कितनी मशीनरी है, 2 मशीनरीज है, मशीनरी 1 और मशीनरी 2। अब हम दोनों पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। मशीनरी 2 पे कितना डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, 1,58,000 का 10% चार्ज हो रहा है, बट हमने मशीनरी कब खरीदे, 1 अक्टूबर को। डेप्रिसिएशन कितना चार्ज होगा, 6 मंथ्स का चार्ज होगा। तो 1,58,000 का 10% कितने मंथ्स के लिए, 6 मंथ्स के लिए चार्ज करेंगे, जो हमारा 7,900। तो मशीनरी 2 पे हम कितना लिख देंगे, 7,900 हमारा डेप्रिसिएशन आया है। अब फर्स्ट मशीनरी पे रिमेनिंग कितना है, यहाँ पे हमने दिखाया था आपको कि हमारी 12 लाख की मशीनरी थी, 80,000 की मशीन हमने बेच दी, तो कितनी बच गई, 11,20,000 की मशीनरी अभी हमारी बच गई। तो इस मशीनरी को तो हमने नहीं बेचा है, तो डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज होगा, इस पे 11,20,000 पे।
बट ये तो हमारी क्या है, कॉस्ट ब्रॉड डाउन वैल्यू तो नहीं है ना, ये तो हमने यहाँ से निकाली है जो हमने परचेज की थी। तो अब हम इसको भी ऐसे ही इस पे चार्ज होगा 11,20,000 पे। तो अब हम 11,20,000 का हम अलग से कैलकुलेशन करेंगे, जैसे हमने 80,000 की यहाँ पे कैलकुलेशन की थी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर। तो अब हम इस 11,20,000 की अलग से चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हम यहाँ पे कितना डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। ठीक है, क्योंकि हम इन दोनों वैल्यूज को हमने क्या कर दिया, अलग अलग करके लिख दिया ताकि हमें आसानी हो और हमारा क्वेश्चन भी गलत ना हो। अगर हम, क्योंकि हमारा ब्रॉड डाउन वैल्यू पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, अगर स्ट्रेट लाइन मेथड पे कर रहे होते तो हम सीधा इस वैल्यू पे 12 लाख पे डेप्रिसिएशन को चार्ज कर देते, बट डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में किस पे चार्ज करते हैं, हमेशा ब्रॉड डाउन वैल्यू पे। तो हमने यहाँ पे कर रखा है, हमारी मशीनरी कितने की थी, 11,20,000 की रिमेनिंग। इस पे फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन लगाएंगे 1,12,000 का, फिर कितनी वैल्यू हो गई, 10,08,000। फिर इस पे भी सेकेंड ईयर पे 10% डेप्रिसिएशन लग जाएगा। फिर हमारी मशीनरी की वैल्यू हो गई 9,07,200। फिर हम इस पे 10% लगाएंगे क्योंकि ये वाली मशीनरी तो हमारा पूरे साल चली है ना, तो कितना डेप्रिसिएशन आ गया, 90,720। तो ये वाला जो हमारा अमाउंट आया इसे हम यहाँ पे लिख देंगे 90,720 मशीनरी 1 में, 90,720, क्योंकि इतना अमाउंट हमारे डेप्रिसिएशन का लगा है। इतनी मशीनरी रिमेनिंग थी, 2 साल डेप्रिसिएशन पूरा लगा दो, तीसरे साल भी, क्योंकि ये वाली मशीनरी हमने नहीं बेची है तो इस पे पूरा साल डेप्रिसिएशन लगेगा, जो का 90,720। अब इसको लेस करके कितनी मशीनरी बच गई हमारी, ये हमारी क्या है, ब्रॉड डाउन वैल्यू है, जो हमारी लास्ट ईयर मशीनरी बची है 8,16,420। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन ब्रॉड डाउन वैल्यू पे लगा है हर साल। तो हम इस वाले अमाउंट को कहाँ लिखेंगे, ब्रॉड डाउन वैल्यू पे। तब हमें डेप्रिसिएशन समझ में आ गया कि डेप्रिसिएशन फर्स्ट मशीनरी 1 का डेप्रिसिएशन हमने कैसे निकाला है, और मशीनरी 2 पे हमने 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगा गया। अब हम इसको कहाँ लिख देंगे, अब हम इन दोनों का क्या निकालेंगे, ब्रॉड डाउन वैल्यू निकालेंगे। 9,70,000 को लेस कर देंगे, 1,58,000 को लेस कर देंगे 7,900 में से, और मशीनरी 1 कितने की बच रही थी, कितनी बच रही है यहाँ पे, 8,16,420 मशीनरी 1 की ब्रॉड डाउन वैल्यू। तो अब हम इस वैल्यू को और इस वैल्यू को लेस करके हम यहाँ पे लिख देंगे। तो अब हम इसको बना लेते हैं। तो अब हम इसको यहाँ पे 31 मार्च बाय बैलेंस कैरिड डाउन मशीनरी 1 और मशीनरी 2। मशीनरी 1 कितने की थी हमारी, कितनी थी मशीनरी 1 हमारी, 8,16,480। तो अब यहाँ पे इस अमाउंट को लिख देंगे 8,16,400 एंड 8,16,480। तो हम इस अमाउंट को यहाँ पे लिख देंगे, और फिर मशीनरी 2 को हम लेस कर देंगे, कितनी की थी, 1,58,000 में से लेस कर देंगे 7,900। तो कितनी आ रही है, 1,50,100 हमारी मशीनरी बच गई। तब हम इस अकाउंट को क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। ठीक है, मशीनरी 1 और मशीनरी 2। तब इसका टोटल कितना आ रहा है, 11,30,000, और यहाँ पे भी 11,30,000। तो अब हमारा ये वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमें डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज करना था, मशीनरी अकाउंट में हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करके दिखाना था। अब हम एक अगला पार्ट करते हैं जिसमें हमें डेप्रिसिएशन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करके दिखाना है। मशीनरी अकाउंट में डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करना है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में चार्ज करना है। तो अब हम इसको करते हैं, ये हमने ऑलरेडी हमारा डायग्राम बनाया हुआ था, तो हम इसी से करते हैं। सबसे पहले मशीनरी अकाउंट में क्या आ जाएगा, टू बैंक अकाउंट, हमने मशीनरी को परचेज किया है 12 लाख का, तो डेप्रिसिएशन चार्ज यहाँ नहीं करेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे सर, बैलेंस लिख देंगे 12 लाख, और इस अकाउंट को क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। ये हमारा क्या था, फर्स्ट ईयर का था, है ना, फर्स्ट ईयर हमने कुछ नहीं किया। तो हम डेप्रिसिएशन कहाँ पे चार्ज करेंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो ये हमारा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट है। डेप्रिसिएशन क्रेडिट साइड लिख देंगे, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 1,20,000, 10% लगाया है हमने, और फिर इस अकाउंट को भी क्या किया हमने, क्लोज कर दिया है।
अब हमारा क्या आया, सेकेंड ईयर आया। सेकेंड ईयर हमने कुछ किया है, नहीं किया है, तो अब हम इसी बैलेंस को यहाँ पे ब्रॉट डाउन कर दिया और फिर इस अकाउंट को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। ठीक है, और डेप्रिसिएशन कहाँ पे चार्ज कर दिया, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। ये वाला बैलेंस हमने इस साइड ब्रॉट डाउन किया और फिर नेक्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन हमने यहाँ पे चार्ज कर दिया 1,08,000 और फिर इसको क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया। फर्स्ट और सेकेंड ईयर हमारा क्या रहेगा, एकदम सेम रहेगा। हमने फर्स्ट और सेकेंड ईयर कुछ नहीं करना है, बस डेप्रिसिएशन को चार्ज करना है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। मशीनरी अकाउंट में सिर्फ हम बैलेंस करेंगे, डेप्रिसिएशन को यहाँ पे चार्ज नहीं करेंगे। अब हमारा थर्ड ईयर आ गया। अब हम इस सेम क्वेश्चन कर रहे हैं। थर्ड ईयर में हमने मशीनरी को यूज किया है, हम इसकी कैलकुलेशन पहले ही कर चुके हैं, मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में दिखाई थी। तो अब हमने यही बैलेंस यहाँ पे ब्रॉट डाउन कर लिया है। तो हम डेप्रिसिएशन कितना चार्ज कर रहे हैं, 6 मंथ्स का 3,240। ये अमाउंट मैं आपको दिखा चुकी हूँ, कहाँ से आया है, ये रहा 3,240 रुपए, जो मैंने आपको यहाँ पे चार्ज करके दिखाया था 80,000 का। तो अब इस अमाउंट को कहाँ लिख देंगे, क्रेडिट साइड। ये हमारा डेप्रिसिएशन है 6 मंथ्स का। और फिर हमने क्या किया, मशीनरी को सोल्ड कर दिया है, हमने मशीनरी को बेच दिया है। जब हम मशीनरी को बेच देंगे तो डेप्रिसिएशन जो हमारा ये वाला बैलेंस है जो हमने मशीनरी को बेच दिया है, ये हम कहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। देखो ये जो मट्टू मशीनरी अकाउंट यहाँ पे क्यों लिखा है हमने, 8,000, 7,200, 3,240 रुपए हम कहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, हमारा मशीनरी अकाउंट में। क्योंकि अब इस पे डेप्रिसिएशन और चार्ज नहीं करना है ना, क्योंकि हमने ये वाली मशीनरी तो क्या कर दी है, सेल कर दिया है, सोल्ड कर दिया है ना। तो अब हमें इस पे तो डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करना है। तो जितना डेप्रिसिएशन हमारा बन रहा था 80,000 पे, वो सारा डेप्रिसिएशन हम कहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, मशीनरी अकाउंट में। देखो फर्स्ट ईयर कितना बन रहा था, 8,000, तो 8,000। नेक्स्ट ईयर बन रहा था 7,200, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 7,200। और फिर थर्ड ईयर कितना बन रहा था, 3,240, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 3,240। और ये सारा डेप्रिसिएशन हम कहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, टू मशीनरी अकाउंट में। क्योंकि अब हम इस पे 80,000 पे और डेप्रिसिएशन तो चार्ज नहीं करने वाले ना, तो ये सारा डेप्रिसिएशन कहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, टू मशीनरी अकाउंट में। ठीक है, तो ये सेम बैलेंस यहाँ से आ गया, मशीनरी अकाउंट में डेबिट था, यहाँ पे डेबिट था, तो यहाँ पे क्या होगा, क्रेडिट बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। 18,440, 18,440। ठीक है, ये सारा डेप्रिसिएशन क्यों भेज दिया यहाँ पे, क्योंकि अब यहाँ पे और डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करना है 80,000 पे, तो इसलिए हम प्रोविजन से मशीनरी अकाउंट में भेज देंगे। और बैंक अकाउंट, हमने मशीनरी को बेच के पैसे आए थे हमारे पास 45,000, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। और बाय प्रॉफिट एंड लॉस, हमें मशीनरी को बेच के प्रॉफिट हुआ था, लॉस हुआ था, हमें लॉस हुआ था 16,560 का, तो हमने उसे क्या कर दिया, क्रेडिट साइड लिख दिया बाय P&L अकाउंट से। ये हमने बैलेंस उतारा था। और हमने मशीनरी परचेज की थी तो टू बैंक अकाउंट से 1,58,000। अब हम बाकी मशीनरी पे भी डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, इस मशीनरी पे। और ये रिमेनिंग मशीनरी हमारी बची थी 11,20,000 की, कि मैंने आपको निकाल के दिखाया था 90,720 रुपये हमारा डेप्रिसिएशन आ रहा था। तो हम इसी अमाउंट को यहाँ पे लिख देंगे। ये हमारा कैसे बना है, 90,720, ये फर्स्ट मशीनरी का है, प्लस सेकंड मशीनरी का हमारा कितना डेप्रिसिएशन था, हमने यहाँ पे निकाला था 7,900 रुपये, 7,900 रुपये बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। फिर हम इसको क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे। और ये वाला डेप्रिसिएशन का अमाउंट यहाँ पे नहीं लिखेंगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन हमने इस मशीनरी को तो नहीं बेचा ना, तो इसका डेप्रिसिएशन हम इसी में ही रहने देंगे। और फिर इस अकाउंट को हम क्या कर देंगे, सिर्फ बैलेंस कर देंगे। हमने इस अमाउंट यहाँ पे कौन सी अमाउंट लिखी है, जिस मशीनरी को हमने बेचा था 80,000 रुपये वाली मशीनरी का ही अमाउंट यहाँ पे लिखा है। ये जो हमारा रिमेनिंग मशीनरी था वो हमने यहाँ पे नहीं लिखा है, क्योंकि डेप्रिसिएशन हमें कहाँ पे लिखना था, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। अगर हमने मशीनरी को बेच दिया है तो फिर हम उसे मशीनरी अकाउंट में सेटल कर देंगे, क्योंकि हमारी मशीनरी भी कम हो गई है और उसका डेप्रिसिएशन और चार्ज नहीं करना है, तो हम इसे यहाँ पे सेटल कर देंगे। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि जब हमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट मेंटेन करना होता है
तो हम डेप्रिसिएशन अलग अकाउंट में लिखते हैं, अगर मशीनरी को बेच रहे हैं तो उसका सेपरेट सारा डेप्रिसिएशन कहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, मशीनरी अकाउंट में। अगर हमें उसी में डेप्रिसिएशन बनाना होता है तो अब हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब आपको एक डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड अगर अच्छे से समझ आ गया है और ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।